Good morning, sir. Yes, good morning, all of you. Good morning. चलिए एक सवाल दिया था, देखिए पहला सवाल। द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, दो संख्याएं, टू नंबर्स, देयर सम, उनका जोड़, टू नंबर्स, लेट दोस बी एक्स एंड वाई। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ये 15 दे रखा है, ठीक है। और दूसरा या तीसरा सवाल धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। 6 सवाल बनाइए कम से कम। X plus Y is 15. और फिर कह रहे हैं उनके रेसिप्रोकल्स का, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, उनके व्युत्क्रम, दूसरी बात 1/x प्लस 1/y, उनके व्युत्क्रम, ठीक है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, 3/10। तो Y मान लेने पर दो नंबर्स कहे थे ना, उनका योग x प्लस वाई 15 है, और अगर उनके रेसिप्रोकल्स का योग ले रहे हैं, उनके व्युत्क्रम का योग ले रहे हैं, तो वो 3/10 है। अब बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने एक वेरिएबल की ना, ये दो वेरिएबल हैं। टू वेरिएबल्स जब हमने नामकरण किया सिचुएशन में जब हमने नामकरण किया है तो दो वेरिएबल्स आ गए। असहज नहीं है, सहज है, दूसरा नाम भी ले लेना। कुछ लोग तुरंत यूं लेंगे कि भाई एक एक्स है तो दूसरा 15 माइनस एक्स है, ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाएंगे। तो ये भी लिखेंगे कि कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं तुरंत, तो दोनों दिखाएंगे। आप जिसमें अपने को सहज महसूस करें उसकी आदत डालिए, ठीक है। एक ने x माना तो दोनों का योग 15 था, तो अब दूसरा फिर 15 माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख लेंगे। अब उनका व्युत्क्रम है, जो रेसिप्रोकल्स हैं, उनका योग यहां पर आया। तो कोई डायरेक्ट ऐसा भी करता है, ठीक है, और डायरेक्ट लिखेगा 3/10। और ये श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, ये भी परिमार्जित है। और अगर किसी ने ये आदत डाल ली है कि वो कह रहे हैं कि भाई दो नंबर्स कहे हैं तो हमने एक्स और वाई माने हैं, उनका योग 15 मिलेगा, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 3/10। अब वो y रिप्लेस कर देगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की इक्वेशन चाहिए ना, क्योंकि द्विघात समीकरण एक चर, ठीक है। तो y हटा दिया, y जब हटा दिया तो वहीं पहुंचे 1/x प्लस y हटाया 15 माइनस एक्स और 3/10। देखो, ठीक है, x 15 माइनस एक्स, वही इक्वेशन है, दोनों दोनों इक्वेशन एक जैसी और कोई परिवर्तन नहीं। बस नामकरण के लिए कह दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल इनकॉर्पोरेट करेगी पहले शुरुआत में, तो अच्छा लगता है, सहज दिखता है। यहाँ पर ऐसा लगने लगेगा क्या लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो कहीं ये धोखा ना हो कि लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली दो हैं, उनको तो नहीं सॉल्व करना है, ऐसा धोखा हो सकता है। लेकिन वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है, इसलिए तो आप चाहे इधर लिख लें चाहे उधर लिख लें, एक ही बात है। 15 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, क्लियर, अपॉन कितना x इंटू 15 माइनस एक्स, ठीक है, ये 10 डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इधर ये 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 गुणा x और 15 माइनस एक्स, ठीक है, कितना हो गया, x और x चले गए, 15 गुणा 10 150 हो गए, ठीक है, x और माइनस एक्स कैंसिल, ठीक है। उसके बाद क्या आया, 3x इंटू 15, 45x आ गए, और फिर x माइनस का और x प्लस का 3x, तो कितना हो गया, -3x²। तो फिर 3 से ये रिड्यूस भी हो रहा है, 3 से हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो 150 है तो 50 बचा, और ये 3 और 45 है तो 15 ही रहेगा।
और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर सुविधाजनक है तो इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50, आसान से फैक्टर्स दिख गए, लिखते लिखते ही दिख रहे हैं। 10 पचे 50, ठीक है, 10 गुणा 5 50 बनाएगा, 1 इंटू 50। प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसलिए चूंकि मिडिल टर्म नेगेटिव है तो दोनों ही फैक्टर नेगेटिव साइन लेंगे और वो आया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। कितना आया x और फिर से x माइनस 10 माइनस 5, और ये तो रिपीट करेगा भाई। तो x माइनस 10 एंड x माइनस 5, वी हैव टू फैक्टर्स नाउ इन द लास्ट। ठीक है, अब क्या आ गया, यहाँ से हम आंसर पर पहुंचे। ठीक है, और इससे आया क्या, x बराबर 10 और x बराबर 5। जब x 10 होगा तो फिर y दूसरा नंबर हमारे पास 5 रहेगा, तो y हमारे पास 5 आ गया और y हमारे पास अब 10 आ गया। तो आंसर में नंबर हमारे पास दो ही आए, क्या, 5 एंड 10। These are the two numbers whose sum is 15 and the sum of their reciprocals देखिए 1/5 और 1/10। ठीक है, कितना करने की कोशिश जरूर कर लिया करें। 1/5 और 1/10 कितना आ गया, 10, 5 15, 15 बटे कितना 50। ठीक है, कितना हो गया, 5 गुणा 3 15 और 5 गुणा 10 3/10। तो उत्तर सही है। तो सवाल था there are two numbers their sum is 15 and the sum of their reciprocals is 3/10, find the numbers। तो नंबर आ गए 5 और 10। ठीक है, दोनों ही विधियों से नामकरण सर। सिखा दिया है कि x प्लस वाई मान सकते हैं या x 15 माइनस एक्स, सर इसका एलसीएम घाट सर पर 10 निकल रहे आएगा। किसका एलसीएम जल्दी बोलो। 1/5 प्लस 1/10 का। 1/5 प्लस 1/10, इसका 5 और 10 का सर एलसीएम सर कहोगे। इसका एलसीएम सर 10 आएगा सर इसका एलसीएम। एलसीएम से ही होता है a/b प्लस c/d। ध्यान देना, हमने क्या किया है, AD। ठीक है, क्यों, कक्षा में दूसरे विद्यार्थी भी तिरछा गुणा किया है सर आपने। BC/BD ये किया है। हाँ सर आ गया, सर आ गया आ गया। तो एक्चुअली हमेशा ऐसी इबारत लिखते हैं क्या, कि कक्षा के अंत तक विद्यार्थी को जो अभी एलसीएम कैरी नहीं कर पाता उसके लिए लिख देते हैं, वो आसान देख पाता है a इंटू डी और प्लस b इंटू सी, और जल्दी भी हो जाता है ना, उसका समय भी बच जाता है और वो ये काम कर ले जाएगा, a इंटू डी प्लस b इंटू सी। ठीक है, उससे लिखा है। आइए अब दूसरा सवाल। ठीक है, हवाई जहाज लिखते जाइएगा, ब्रीफली मेंशन कर लीजिएगा कॉपी में। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम। निश्चित समय से हवाई जहाज, ठीक है, प्लेन, ठीक, निश्चित समय से कितना, 30 मिनट देरी से चला। ठीक है, या फिर आप देरी लिखिए तो ज्यादा विधिवत है। प्लेन निश्चित समय से, शेड्यूल्ड टाइम, ठीक है, शेड्यूल्ड टाइम से वो 30 मिनट देरी से चला। तो जब 30 मिनट देरी से चला तब क्या है, ठीक है, उसके बाद इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य तक जो 1500 किलोमीटर दूर है। ठीक है, गंतव्य डेस्टिनेशन, तो गंतव्य तक कितना, 1500 किलोमीटर का है, 1500 किलोमीटर गंतव्य। और उसको तय करने के लिए चूंकि आधे घंटे देरी से चला, ठीक है, इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, गति बढ़ाई गई कितनी, ये बात ध्यान रहे, गति को बढ़ाना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट मैं जब कहूंगा तो केवल एग्जाम के लिए नहीं, सब्जेक्ट को सीखने के लिए भी
गति को बढ़ाना पड़ा। गति को बढ़ाना पड़ा क्योंकि देरी से चला। कितना? 250 किलोमीटर प्रति घंटे। 250 किलोमीटर प्रति घंटे से गति को बढ़ाना पड़ा। अब क्या हो? फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, ठीक है, यूजुअल स्पीड से, ठीक है, जो नियत गति थी उस गति से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ा गति को। फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, ठीक है। अब यूजुअल स्पीड, सामान्य चाल जो है उसकी सामान्य गति जाननी है। सामान्य गति क्या होगी? ठीक है, सामान्य गति जो थी, ठीक है, वो क्या है? आइए बस सरल सी बात ध्यान रखें और फिर सवाल इलेबोरेट कर दे रहे हैं। किसी कारणवश प्लेन आधा घंटा देरी से चला और चूंकि 1500 किलोमीटर गंतव्य था, डेस्टिनेशन वाज 1500 किलोमीटर अवे, ठीक है। फॉर दैट वेरी रीजन, ठीक है, प्लेन पायलट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड, उसको स्पीड बढ़ानी पड़ी। कितनी? 250 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सामान्य गति जो होती है, जो थी, रहती थी, उससे हमें जानना है कि वो क्या है, ठीक है। फाइंड द यूजुअल स्पीड। देखो जरा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड कहते आए हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड कहते आए हो। 7वें से भी कोई कह सकता है और 9वें से भी कोई कह सकता है। अब हमने माना कि यूजुअल स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, प्रति घंटे x किलोमीटर प्रति घंटे से वो जा सकता है, यूजुअल स्पीड, ठीक है। रूटीन स्पीड से जाता तो ये, लेकिन चूंकि आधे घंटे लेट चला, 1500 किलोमीटर तय करने हैं एंड इन टाइम, तो 250 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार बढ़ानी पड़ी। तो अब देखें क्या है, कैसी इक्वेशन बने। 30 मिनट माने हाफ एन आवर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हाफ एन आवर, ठीक है। तो आधे घंटे का अंतर है, ठीक है। पहले यूजुअल डिस्टेंस कितना था? 1500। तो 1500 को वो किससे चलता? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। देखो ध्यान से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया, कितना? टाइम बन गया। तो टाइम इक्वेशन, ठीक है, हम टाइम में इक्वेशन लिख रहे हैं, ध्यान देना, ये याद रह जाएगा तो इक्वेशन गलत नहीं होगी। किसमें? टाइम में। क्यों? आधे घंटे में समय का अंतर है, ठीक है, आधे घंटे समय का अंतर अगर स्पीड में बनी थी, ठीक है। तो देखो 1500 और उस समय अगर स्पीड हम x ले लें। अब प्रश्न है कि ये x स्पीड से चला, अब स्पीड बढ़ाई गई है 250 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस वही है। स्पीड जब बढ़ाई गई तो समय कम लगा होगा ना, आधा घंटा देर से चला था तो आधा घंटा कम लगा। तो इसमें समय ज्यादा लगा ना, क्यों? x स्पीड से गए थे, 1500 किलोमीटर ही हवाई जहाज उड़ा और अब की बार 1500 किलोमीटर ही जाना है। आधा घंटा देरी से चलने के कारण 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाई गई, तो अब समय कम लगा ना, पहले से आधा घंटा कम। तो ये एक टाइम है जब स्पीड x थी, और अगला टाइम आया और जिसमें स्पीड बढ़ा दी गई, जिसमें स्पीड बढ़ा दी गई तो वो टाइम कम लगा, और वो कितना स्पीड बढ़ाई गई है? कितनी? 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाई गई। और अंतर कितना है समय का? ये जो समय लगता, अगर स्पीड में परिवर्तन नहीं करते तो x से जाते तो ये समय लगता। स्पीड बढ़ानी पड़ी क्योंकि आधा घंटा कम मिल रहा है समय, तो ये आधा घंटा कम समय है। तो इसमें से जब ये घटाया तो केवल आधा घंटा आया, क्योंकि स्पीड किसमें लिखी है? किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसलिए यहां 30 नहीं लिख देंगे। अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं जिनका अभ्यास अधूरा हो या बहुत गहरा ना हो, तो यहाँ स्टूडेंट 30 लिख जाता है। 30 लिख जाएगा, गलत हो गया। क्यों?
स्पीड मानी गई है किलोमीटर प्रति घंटा, और वहां 30 मिनट जानबूझ कर दिया जाता है कि स्टूडेंट यहाँ 30 लिख देगा। जो बुद्धिमान होंगे, जिनके अभ्यास में गहराई होगी और जिनका अभ्यास अधूरा नहीं होगा, वो आधा लिखेंगे। तो ये भेद कर देता है। ठीक है, अब आ रही है आसानी से 1500, आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया। आसान ऐसे लिखता है, तो अलजेब्रा किस तरह से अभिव्यक्त करते जाते हैं वो भी देखते जाइएगा, तो उससे फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, सवाल तो आप हल कर ही लेंगे। ठीक है, 1/2 आया। ठीक है, तो अब ये 1500 और ये गुणा 2 चलेगा। ठीक है, या इधर आया। अब ये सॉल्व कर लें, चलो एक बार रिटेन कर लेते हैं। 1500 इधर ही, x प्लस 250, x प्लस 250 माइनस x आ गया, अपॉन कितना आ गया, x इंटू एक्स प्लस 250। ठीक है, 1/2, x और x कट गए। ठीक है, x और x कट गए, तो 1500 गुणा 250, वो भी गुणा 2, तो कितने आ रहे हैं, 1500 भी आया। 250 का भी गुणा हो गया, x x कट गए, और साथ ही साथ इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 2 भी आ गया। अब हम इधर चल रहे हैं, ये पूरा उठ के डिनोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, x इंटू 250, 250 x आ गया। तो इक्वेशन कैसी बनी, एक्स स्क्वेयर प्लस 250 x, और ये सभी उधर चला गया। मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि फैक्टराइजेशन के लिए इन्हें विखंडित करना है, तो मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, बीच में मिडिल टर्म प्लस का 250 लाना है। ठीक है, तो फिर अब ऐसे क्यों करेंगी, 1500 गुणा 250 गुणा 2, ठीक है, 500 लिख लेते हैं। ठीक, 500 चाहें तो लिख लें, 1500, लेकिन अभी ऐसे ही उतार देते हैं। 2 गुणा 250 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले से ये जो गुणनफल है, इस गुणनफल को विखंडित करके कितना लाना है, 250 लाना है। और ये गुणनफल नेगेटिव भी है, और मिडिल टर्म मध्य पद पॉजिटिव है, तो बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव, क्योंकि गुणनफल नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि ये 250 है, पॉजिटिव है, तो बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। अब अंदाज कैसे लगाएं कि 250 लाना है, तो इनको कैसे विखंडित कर दें, तुरंत दिखाई देगा। ठीक है, 1500 माने 750 गुणा 2, साफ नजर आया, और उसके बाद 2 गुणा 2 ये भी आया, और ये 250 इसीलिए बना रहने दिया। ठीक है, साफ नजर आया, 250 गुणा 2 500, 500 गुणा 2 1000, तो 750 और 1000। ठीक है, आसान दिख रहे हैं, 1000 और 750। ठीक है, बड़ा वाला पॉजिटिव, क्योंकि मध्य पद पॉजिटिव, तो 1000 x माइनस 750 x, एक्स स्क्वेयर प्लस 1000 x, ठीक है, माइनस 750 x। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ जो कुछ भी है वो ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, बड़ा नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, 2 गुणा 500 ये आया, 2 गुणा 250। ठीक है, आइए अब कॉमन मिल गया, क्या कॉमन मिला, x कॉमन, x प्लस 1000। ठीक है, आ गया, और फिर अब ये फैक्टर रिपीट होगा, तो पक्का है 750 ही हमें कॉमन लेना पड़ेगा, और x आया, और दोनों माइनस है, बाहर माइनस ले चुके, इसलिए फिर से 1000। ठीक है, और ये चेक भी हो सकता है कि 250 गुणा 2 कितने थे, 500, इसमें से 2 ले लिए कैरी किए, और तो 1000 हो गए, तो 750 बचे, वही 750 कॉमन आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ आए, अब उत्तर मिल रहा है, देखिए क्या उत्तर मिला। एक आया फैक्टर हमारे पास क्या, x प्लस 1000, और दूसरा क्या आया, x माइनस 750 बराबर 0। दो वैल्यूज आई, एक नेगेटिव आ गई, x माइनस 1000 आ गया। ये नहीं हो सकती स्पीड, नेगेटिव आ गई है, नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है,
मान चाहिए, ठीक है, दिशा नहीं चाहिए, वेक्टर थोड़ी आया 11वें वाला, ठीक है। x माइनस 750 और x इज इक्वल टू 750, तो ये तो इनवैलिड हो गया, इनवैलिड है, क्यों, नेगेटिव आया है ना, ऋणात्मक है, साफ लिख दीजिए, नेगेटिव है इसलिए इनवैलिड है। और ये वैलिड माना जाएगा तो लिख दीजिए 750 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हवाई जहाज की स्पीड निकली। इस स्पीड से जाता 1500, ठीक है, 2 घंटे लगे ना, 1500 का गंतव्य था, 750 से जाता तो कितने लगते, 2 घंटे लगते। अब चूंकि स्पीड बढ़ा दी उसने, कितनी, 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दी है, ठीक है, तो 750 की जगह कितनी हो गई, 1000। जब 1000 हो जाती तो पक्की बात है स्पीड 1000 तो 1500 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगा, 1.5 घंटे में, पक्की बात। तो आधे घंटे का अंतर निकल आया, ठीक है, कि 750 से जाता तो 2 घंटे लगते और 1000 की स्पीड से जाता तो 1.5 घंटा लग रहा है, आधे घंटे का अंतर साफ नजर आ रहा है। अब सवाल समझ लिया, अब लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सवाल एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर सब्जेक्ट सीखना है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, समय हो गया, तो दोनों सवाल ध्यान रखिए, एक इजी था, पेपर में वैसा सवाल भी आता है, और एक कंप्लीट प्रॉब्लम है बोर्ड की, बहुत अच्छा सवाल माना जाता है इस तरह का, इसे जरूर करिए। ओके, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हरे कृष्णा।